हाय गाइस आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टोरीज़ अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप सबके पास भी स्टोरीज़ हो तो आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है तो आप वहाँ से चेक करके मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए आज की पहली स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक अनपढ़ किसान था। वह अक्सर लोगों को अखबार व किताब पढ़ने के लिए चश्मा लगाते देखा करता था। वो सोचता चश्मा लगाकर लोग बाग पढ़ लिख लेते हैं। अगर मेरे पास भी चश्मा होता तो मैं भी इन लोगों की तरह पढ़ लिख सकता था। मुझे भी शहर जाकर अपने लिए चश्मा खरीद लाना चाहिए। एक दिन वो शहर गया। चश्मे की दुकान में पहुंचकर उसने दुकानदार से कहा कि मुझे पढ़ने के लिए चश्मा चाहिए। दुकानदार ने उसे तरह तरह के चश्मे दिखाए और पढ़ने के लिए उसे एक पुस्तक भी दी। किसान ने एक एक कर अनेक चश्मे लगाकर देखे पर वो कुछ भी नहीं पढ़ सका। उसने दुकानदार से कहा, इसमें से कोई भी चश्मा मेरे काम का नहीं है। तो दुकानदार ने शंका भरी नज़रों से किसान की ओर देखा। फिर उसकी नज़र किताब पर पड़ी। किसान ने किताब उल्टी पकड़ रखी थी। दुकानदार ने कहा, शायद तुम्हें पढ़ना ही नहीं आता। तो किसान ने कहा, अरे भाई, इसीलिए तो चश्मा खरीदने आया हूँ कि मैं पढ़ लिख सकूँ। दुकानदार हंस पड़ा, बोला, मेरे दोस्त, सिर्फ चश्मा लगाने से कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता। चश्मा तो कमज़ोर नज़र वालों के लिए होता है। ये तुमने अपने जीवन में बड़ी भूल की जो तुम पढ़ लिख ना सके। काश तुमने स्कूली शिक्षा ली होती। दुकानदार की बात सुनकर किसान को अपने आप पर बड़ी शर्मिंदगी हुई। पश्चाताप भरे आवाज़ में उसने दुकानदार से पूछा, अब मैं क्या करूं? तो दुकानदार ने उसे समझाया, देखो भैया, अनपढ़ आदमी तो पशु समान होता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम स्कूल में दाखिला लेकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, फिर बिना चश्मे के ही पढ़ लिख लोगे। उसकी बात सुनकर किसान को बड़ा पछतावा हुआ कि बचपन में माता पिता का कहना मानकर उसने पढ़ना लिखना क्यों नहीं सीखा। जब उसके माता पिता उसे पाठशाला जाने के लिए कहते थे तो वह तरह तरह के बहाने बनाकर स्कूल जाने से इनकार कर देता था। उसकी माता भी पढ़ी लिखी न थी, इसीलिए वह भी पढ़ाई के महत्व को नहीं समझती थी और इसकी बहानेबाजी सुनकर वो भी उसे स्कूल ना जाने देती थी। लेकिन आज किसान बहुत पछता रहा था क्योंकि जीवन में उन्नति करने के लिए पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। जो नहीं पढ़ते हैं वो सदा पिछड़े रहते हैं और अन्य सभ्य समाज में सम्मान भी नहीं मिलता। तो गाइस, आपको अनपढ़ किसान की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब हम आपको अगली स्टोरी सुनाते हैं। किसी नगर में एक मकान बन रहा था। वहाँ लकड़ी का भी काम हो रहा था। एक दिन एक बढ़ई लकड़ी के एक लंबे लट्ठे को आरे से चीर रहा था। उसे इस लट्ठे के 2 टुकड़े करने थे। उसी काम में दोपहर हो गई मगर लट्ठा पूरा ना चीर सका। इतने में ही दोपहर के खाने का समय हो गया। अब बढ़ई को दोपहर के खाने के लिए काम बंद करना पड़ा, इसीलिए उसने लट्ठे के चीरे हुए हिस्से में एक मोटी कील फंसा दी। इसके बाद वो खाना खाने चला गया। कुछ देर बाद ही वहाँ बंदरों का एक झुंड आकर उत्पात मचाने लगा। उन उत्पाती बंदरों में भी एक बंदर महा उत्पाती था। वह हमेशा उल्टे सीधे काम करता था। दल के बुजुर्ग बंदर उसे समझाते रहते थे लेकिन उस पर किसी प्रकार का असर नहीं होता था। झुंड में ही बंदर की दादी भी थी। वह भी उसे समझाती रहती थी कि देखो, तुम्हारे माता पिता अब इस संसार में नहीं हैं। तुम ही अब मेरे बुढ़ापे की लाठी हो, इसीलिए उत्पात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊँगी। दादी की बात सुनकर कुछ दिनों तक तो वो ठीक रहता मगर फिर उसकी वही हरकतें शुरू हो जाती। फिर वहाँ पहुंचकर भी उसने शरारत करने की ठानी। महा उत्पाती बंदर बढ़ई के ठीहे पर जाकर छेड़छाड़ करने लगा। बंदर कुछ देर तक इधर उधर देखता रहा। उसकी नज़र कील पर गड़ी हुई थी। वह कील के पास गया और उसे हाथ से पकड़कर हिलाने लगा मगर कील टस से मस भी नहीं हुई। ऐसा करते देख एक बूढ़े बंदर ने उसे टोका पर जिद्दी बंदर ने मन में ठान लिया कि कील हिलानी है।
वो अपने दोनों पाँव लट्ठे के दोनों ओर लटकाकर उस पर बैठ गया। इस तरह बैठने से उसकी लंबी पूँछ लट्ठे के चीरे हुए हिस्से में चली गई। अब वह कील को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा। बार बार हिलाने से कील थोड़ी थोड़ी बाहर निकलने लगी। जब थोड़ी सी रह गई तो जोर लगाकर उसे बाहर खींच लिया। जैसे ही कील बाहर निकली वैसे ही लट्ठे के दोनों चीरे के हिस्से एक दूसरे से चिपक गए। बंदर की पूँछ उसमें दब गई। दर्द के मारे बंदर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसे बढ़ई का डर भी सता रहा था। वह जानता था कि अगर बढ़ई आ गया तो अपना नुकसान हुआ देख वो उसकी खूब पिटाई करेगा। वो पूँछ निकालने के लिए छटपटाने लगा। वो जोर लगाकर जैसे ही उछला उसकी पूँछ टूट गई। वह तेज़ी से भागकर पेड़ पर चढ़ गया और अपनी कटी पूँछ देखकर रोने लगा। बहुत उत्पाती बंदर था। गाइस, आपको उत्पाती बंदर की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और स्टोरीज अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अब आपको अगली स्टोरी सुनाते हैं। एक किसान था, उसे एक नदी पार करनी थी। उसके पास एक शेर, एक घास का गट्ठर और एक बकरी थी। नदी पार करने के लिए घाट पर एक छोटी सी नाव खड़ी थी। एक बार में सिर्फ दो ही जन पार जा सकते थे, वरना नाव डूब जाती। किसान सोचने लगा कि अब क्या करूं? अगर मैं पहले शेर को ले जाता हूं तो बकरी पीछे से घास खा लेगी। अगर घास को ले जाता हूं तो मेरे पीठ फेरते ही शेर बकरी को खा लेगा। हाँ, बकरी को ले जाना ठीक होगा। इसे दूसरे किनारे पर छोड़कर फिर शेर को ले जाऊंगा। फिर शेर को वहाँ छोड़कर अरे फिर तो वहाँ भी शेर बकरी को खा लेगा। तो अगर घास ले जाऊंगा तो अब मैं शेर को लेने आऊँगा तो बकरी घास खा जाएगी। क्या करूं? किसान के सामने फिर वही सवाल। बेचारा परेशान हो गया, मगर वह था बड़ा समझदार। सोचते सोचते उसके दिमाग में एक तरकीब आ ही गई। किसान सबसे पहले बकरी को लेकर चला। वह उसे दूसरे किनारे पर छोड़ आया। फिर वापस आकर शेर को ले गया। शेर को वहाँ छोड़ और बकरी को वापस ले आया। फिर बकरी को इस किनारे छोड़ा और घास का गट्ठर ले गया। घास शेर के पास छोड़कर वापस आया और बकरी को ले गया। इस तरह उसने बिना किसी नुकसान के नदी पार कर ली और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। तो गाइज़, आपको स्टोरीज़ कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप सबके पास भी स्टोरीज़ हो तो आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, तो आप वहाँ से चेक करके मुझे मेल कर सकते हैं।